जिया 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 डोले। वोटों की बारात में आपका स्वागत है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आज 7वें फेज के चुनावों के लिए भी प्रचार हो गया है खत्म। अब सबको इंतजार है 8 तारीख का, फिर उसके बाद 11 तारीख का। चुनाव की 25 बड़ी खबरें शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। वाराणसी समेत गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर में मतदान। 7वें राउंड में वाराणसी कैंट सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार मैदान में, सबसे कम उम्मीदवार केराकत सीट पर। रोहनिया में पीएम मोदी की रैली, कहा अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। पीएम ने कहा लाल बहादुर शास्त्री से मिलती है प्रेरणा, शास्त्री जी के घर जाने का मौका मिला। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जाता है। पीएम ने रोहनिया रैली में कहा पटेल गांधी की धरती पर जन्म हुआ, वाराणसी में जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने का सौभाग्य मिला। वाराणसी में तीसरे दिन भी पीएम मोदी का मेगा शो, रामनगर में रोड शो किया। रामनगर चौक से शास्त्री चौक तक पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क के दोनों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। शास्त्री चौक पर पीएम मोदी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि, शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। श्रद्धांजलि के बाद लाल बहादुर शास्त्री के घर भी गए पीएम मोदी, पैदल चलकर पहुंचे शास्त्री जी के घर। करीब आधे घंटे तक शास्त्री जी के घर पर रुके पीएम मोदी, शास्त्री जी के कमरे में जमीन पर बैठे। पीएम मोदी ने शास्त्री जी पर लिखा गीत भी सुना, पूरा घर भी देखा। रामनगर जाने से पहले गढ़वा आश्रम भी गए पीएम, पूजा अर्चना की। गढ़वा घाट आश्रम में गौशाला भी गए पीएम, गायों को चारा खिलाया। गढ़वा घाट आश्रम में पीएम मोदी ने की महंत शरणानंद से मुलाकात, पीएम मोदी को भेंट की गई रुद्राक्ष की माला। गढ़वा आश्रम के बाहर भी उमड़ी मोदी समर्थकों की भीड़, सड़क के दोनों तरफ जमा हुए लोग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तीनों पार्टियों ने किस्म किस्म की नौटंकी की लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मायावती ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम अपनी पार्टी के यूपी सीएम पद के घोषित उम्मीदवार बन गए। जौनपुर की रैली में अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा पिछले 3 साल में पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। रैली में अखिलेश ने गिनाए अपने काम, कहा पुलिस में भर्ती आसान की है, गरीबों के लिए समाजवादी पेंशन चलाई। जौनपुर की रैली में राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर निशाना, कहा अच्छे दिन वाली पिक्चर फ्लॉप हो गई। रेप केस में फंसे गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट जाओ। गायत्री प्रजापति के ग्रेटर नोएडा में छिपे होने का शक, पुलिस और एसटीएफ कर रही है छापेमारी, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी का बयान, जिला पुलिस और एसटीएफ दोनों कर रही गायत्री प्रजापति की तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। जिया जिया डोले। हजारों करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो,
ऐसा हो मेरा बनारस, जहाँ आध्यात्मिक पहचान भी हो तो आधुनिकता की अनुभूति भी। स्वागत है मोदी जी का स्वागत। हर हर महादेव। सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए कि मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं। माया के लोग ही जब आपस में मिलते हैं तो बाहों में बाहें डालकर बहुत प्यार से मिलते हैं। सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति दिला करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। यूपी में आखिरी दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। नेता सार्वजनिक रूप से ना तो रैली कर सकते हैं, ना भाषण अब दे सकते हैं और ना ही किसी और तरीके से वोट मांग सकते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में वाराणसी में प्रचंड चुनाव प्रचार हुआ। वो चर्चा का सबब है। आखिर पीएम मोदी को बनारस की गलियों में उतरना क्यों पड़ा? क्या ये किसी प्लान के तहत था? ये 3 तस्वीर पीएम मोदी के प्लान 36 की सबसे बड़ी गवाह है। प्लान 36 की इन्हीं तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी वाराणसी समेत पूर्वांचल की 40 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन पीएम मोदी का प्लान 36 है क्या? दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। इस बार उसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से मुश्किल चुनौती मिल रही है। इसके साथ ही बागी उम्मीदवार भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने प्लान 36 बनाया और इस प्लान की अगुवाई की पीएम मोदी ने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पीएम मोदी आज वाराणसी के गढ़वा आश्रम गए। माना जाता है कि यह आश्रम मुलायम सिंह यादव के दिल के बेहद करीब है और पीएम ने इस आश्रम के दौरे से यादव वोटों में सेंध मारी की कोशिश की। पीएम मोदी गढ़वा घाट आश्रम के गौशाला में भी गए, गायों को चारा खिलाया, महंत शरणानंद से मुलाकात की। यहां पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। मैं आपको आशीर्वादित करता हूं कि आपकी यह विश्व पहचान स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप बने। कृष्ण के वंशजों से जुड़े इस आश्रम में देश के बड़े राजनीतिज्ञों की आस्था शुरू से रही। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव जब भी बनारस आते थे वो इस आश्रम में आने का प्रयत्न जरूर करते थे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इस आश्रम से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। गढ़वा घाट आश्रम के बाद पीएम मोदी शास्त्री जी के निवास गए, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया।
शास्त्री जी के घर पर पीएम मोदी 20 मिनट तक रुके और लोगों से बात भी की। पहली बार कोई प्रधानमंत्री शास्त्री जी के निवास स्थान पर गया था। पीएम के दौरे से स्थानीय लोग खुश दिखे। बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वाराणसी कैंट में इस बार मुकाबला कड़ा होगा और कायस्थ वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल बहादुर शास्त्री के निवास स्थान तक जाने से कायस्थ वोट बीजेपी को मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ कांग्रेस के पुराने वोटर भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इसके बाद अब आज के रोड शो की तस्वीर देखिए। पीएम मोदी का ये रोड शो औपचारिक नहीं है, लेकिन वो लोगों से कनेक्ट होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए जब वो गढ़वा घाट आश्रम से शास्त्री जी के निवास स्थान के लिए रवाना हुए तो उसे रोड शो की शक्ल दे दी गई। सुबह से हम लोग कितने बजे से तैयारियां चल रही हैं? अरे तैयारी तो परसों से हो रही है, 3 दिन पहले तैयारी चल रही है हम लोगों की। बराबर की है। हाँ, कोई बोल नहीं सकता है कि कौन जीतेगा, मगर लड़ाई इस बार टफ है। साफ है, पूर्वांचल जीतने के लिए पीएम मोदी प्लान 36 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो आपने देखा कि पीएम मोदी बीजेपी के प्लान 36 के तहत यूपी में कैसे रोड शो करते रहे। मंदिर जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, लेकिन इस प्लान को बनाने की एक बड़ी वजह थी बीजेपी के बागी और वो नाराज नेता जो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। वाराणसी में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी के रूठे हुए नेताओं को भी मनाया गया। वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट से 7 बार लगातार विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी टिकट कटने से नाराज थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। शनिवार को पीएम मोदी ने अपने रोड शो के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के दौरान खुद श्याम देव राय चौधरी को अपने साथ लिया और मंदिर के गर्भगृह में गए थे। उनके साथ पूजा की थी। श्याम देव राय चौधरी बड़े नेता हैं। बीजेपी उन्हें नाराज नहीं कर सकती है, इसीलिए उन्हें मनाने में पीएम मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। श्यामदेव जी, नाराजगी अभी भी है आपकी? नहीं, अब नहीं, नाराजगी नहीं है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। बागियों को मनाने के अलावा बीजेपी ने वाराणसी के बुद्धिजीवियों के लिए भी अलग रैली की। कल रात डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में पीएम मोदी ने वाराणसी की पौराणिक परंपरा का जिक्र किया तो मॉडर्न वाराणसी के अपने सपने के बारे में भी बताया। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके आपके जो आशीर्वाद है, आपने का जो सहयोग है, इसको धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दरअसल वाराणसी की 8 विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। रोहनिया की एक सीट अपना दल के पास थी, जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इसे ध्यान में रखते हुए आज पीएम मोदी रोहिंग्या के रण में भी उतरे। कोई भरोसा है क्या? बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है, ये कुछ नहीं करेंगे। साफ है कि यूपी में इस प्रचंड प्रचार के जरिए पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपी ने उन्हें प्रधानमंत्री भले बना दिया हो, लेकिन यूपी विधानसभा का चुनाव भी उनके लिए बेहद अहम है। विशाल पांडे, जी मीडिया। तो अब चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन देश ने भी देखा और वाराणसी ने भी देखा कि किसी प्रधानमंत्री का अब तक का ये सबसे प्रचंड राज्य के चुनावों में चुनाव प्रचार था, प्लान 36। तो हमने आपको बताया कि प्लान 36 के तहत पीएम मोदी ने वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। अब ये समझना जरूरी है कि प्लान 36 है क्या, किस रणनीति के तहत बीजेपी ने ये प्लान बनाया और इसे जमीन पर उतारा कैसे गया। स्वागत है मोदी।
यूपी चुनाव में ऐसी पीएम की रैलियां लगातार चल रही थी, लेकिन शनिवार को जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो रैली से पहले रोड शो दिखा। ये रोड शो भी ऐसा वैसा नहीं, बीजेपी समर्थकों की सुनामी वाला रोड शो। दरअसल बीजेपी ने काफी पहले इसकी तैयारी कर ली थी, लेकिन पीएम मोदी के कीमती वक्त का चक्कर था। काफी कोशिशों के बाद पीएम ने आखिरी चरण के प्रचार के लिए 36 घंटे देने की हामी भरी थी और यही 36 घंटे का प्रचार प्लान 36 में बदल गया, जिसके बाद और अब रहेगा सन्नाटा, फिर होगी वोटिंग और उसके बाद नतीजे सबसे पहले जी न्यूज़ पर 11 तारीख।